करंट अफेयर्स 2022 की पिछली 6 क्लासेस हमने यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के पहले अपलोड की थी और हमें खुशी है कि उन 6 क्लासेस से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन क्लासेस को देख करके चेक कर सकते हैं। जून मंथ की घटनाओं के साथ पुनः जो है यहाँ आपके सामने हैं हम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। पहली घटना है GSET 24 जून की। ये 23 जून 2022 को इसे प्रक्षेपित किया गया। 4180 किलोग्राम वेट का है, 24 KU बैंड का है, 24 KU बैंड। ये एक संचार उपग्रह है। इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया है और इसे 15 वर्ष के लिए टाटा प्लस को लीज पर दे दिया है। टाटा प्लस को लीज पर दे दिया गया। 15 कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए। अगली है QS रैंकिंग 2023। ये जारी कर दी गई QS रैंकिंग 2023। इसमें विश्व के विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग दी जाती है कि कौन से संस्थान सबसे अच्छे हैं, कौन से उससे नीचे हैं, या तो इसमें 1500 संस्थानों की रैंकिंग दी हुई है। इन 1500 संस्थानों में भारत के 41 संस्थान हैं। कितने हैं? भारत के 41 संस्थान हैं, जिसमें विश्व का पहला संस्थान जो इसमें 1500 में जो पहला संस्थान है MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का है। दूसरा कैम्ब्रिज है, ब्रिटेन का। और भारत के अगर संस्थानों में देखें तो पहला स्थान जो है IISc बेंगलुरु का है इस बार इस रैंकिंग में। इसकी भारत में तो पहली रैंकिंग है, लेकिन ऑल ओवर वैश्विक रैंकिंग इसके 155 है। कितनी है? 155 वैश्विक रैंकिंग है। भारत में पहले नंबर पे है। दूसरी IIT बॉम्बे वैश्विक रैंकिंग 172 है। कितनी है? 172 है और भारत की रैंकिंग दूसरी है। इसी तरह से IIT मद्रास वैश्विक रैंकिंग इसकी 174 है और भारत में तीसरी रैंकिंग। 3 संस्थान जो हैं टॉप 200 में, यही 3 संस्थान आ पाए हैं। एक इसरो ने भारत से प्रक्षेपित किया है पूरी तरह से, एक तरह से कमर्शियल प्रोग्राम था। PSLV C53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है 30 जून 2022 को। कब? 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को उसने अंतरिक्ष में पहुंचाया है। ये पूरी तरह से इसरो का कमर्शियल प्रोग्राम था। अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है। बहुत दिन से सरकारों ने प्रयास किया, हालांकि अभी चोरी छिपे लोग बेच रहे हैं। आप दुकानों पर जाएं तो काली वाली पॉलीथीन मिल जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह से 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको मत यूज करिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे जल पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। हमारे पशुओं को, जो छुट्टा पशु हैं, ये इसको खाते रहते हैं, इनके दूध और सब प्रदूषित होते रहते हैं। प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर में जा कर के हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि लगभग हर अंग में हमारे माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई है, तमाम रिसर्च से सामने आया है। तो इसलिए प्लास्टिक का यूज़ एकदम से किसी भी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित कर दीजिए, अपने जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। अगला है 16वें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, 16वें राष्ट्रपति का। इसमें जो मुख्य उम्मीदवार हैं सत्तारूढ़ पार्टी की, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो ओडिशा की हैं, राज्यपाल झारखंड की रह चुकी हैं। और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं जसवंत सिन्हा जी हैं, जो भाजपा से पहले से जुड़े थे लेकिन अब प्रतिपक्ष में हैं, तृणमूल कांग्रेस जुड़े। वर्तमान में उन्होंने इस्तीफा दे करके एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विपक्ष ने उन्हें लड़ाने का फैसला किया है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को संपन्न होने की संभावना, 6 अगस्त को संपन्न होगा। अगली पर्सनालिटी है गुस्ताओ पेट्रो। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति 19 जून 2022 को चुने गए हैं। कब चुने गए हैं? गुस्ताओ पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति 19 जून 2022 को चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कोलंबिया के। अगली पर्सनालिटी है बोंग मार्कोस जूनियर। कौन है? बोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं।
फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। 30 जून 2022 को अपने पिता के निधन के बाद इन्हें ये सत्ता मिली है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन ये वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ है चीन की जो है मेज़बानी में। इसमें ब्रिक्स हम जानते हैं BRICS, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। 23 से 24 जून को संपन्न हुआ। शी जिनपिंग इसके मेज़बान थे और वर्चुअल मोड में सारे राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें ब्राज़ील के जायस बोल्सोनारो, रसिया के जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के मोदी जी, चाइना के शी जिनपिंग और सिरियल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, इन लोगों ने भाग लिया इसमें। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? स्लास एल्मो में। स्लास एल्मो ये जर्मनी का शहर है। 27 से 28 जून के बीच में संपन्न हुआ G7 का 48वां शिखर सम्मेलन स्लास एल्मो, जो जर्मनी का एक शहर है, 27 से 28 जून को संपन्न हुआ। ये आप जान सकते हैं, 27 से 28 जून को संपन्न हुआ। इसकी मेज़बानी ओल्फ सोल, जो वहाँ के चांसलर हैं, उन्होंने की है। और जो इसके राष्ट्र हैं G7 के, उसमें USA, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी है। हम जानते हैं जर्मनी के चांसलर ओल्फ सोल्ज के उसमें हुआ है ये मेज़बानी में। USA के जो बाइडन हैं, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हैं, इटली के मारियो ड्राघी, जापान के फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, इन सब ने भाग लिया इसमें। और आमंत्रित सदस्यों के रूप में अर्जेंटीना के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया था, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। और जर्मनी की यात्रा, ये जर्मनी और UAE की यात्रा एक साथ ही उन्होंने की थी। जापान में अगला 49वां शिखर सम्मेलन, जो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन होगा, वो कहाँ होगा? जापान की मेज़बानी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी एवं UAE की यात्रा, वही G7 का 48वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी गए थे। वहाँ से लौटते समय उन्होंने UAE की यात्रा की, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे खलीफा जायद बिन नहयान, जो है उनकी डेथ हो गई थी। उनके पुत्र ने गद्दी नशीन हुए हैं, तो उनको बधाई देने के लिए और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वो यहाँ पर रुके थे UAE में। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, यानी कौन से शहर कितने उपयुक्त हैं रहने के लिए विश्व के, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, सबसे ख़राब स्थिति कहाँ की है, इसको ये इंडेक्स दर्शाता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी हम जानते हैं वियना है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, विश्व का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है, ये डेनमार्क की राजधानी है। ये दोनों शहर पहले दूसरे नंबर पे हैं। और सबसे ख़राब स्थिति दमिश्क की है, जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, यहाँ पर सबसे ख़राब स्थिति है, सबसे वर्स्ट स्थिति है, रहने योग्य नहीं है। भारत के 2 शहर हैं इसमें, 112वें रैंक पर दिल्ली है और मुंबई 117वें रैंक पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। ये भारत का स्थान इसमें 135वां, ध्यान रखिएगा, ये अगले एग्जाम में आना ही आना है इसको। भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135वां है और इसमें आइसलैंड नंबर 1 पर है। अगला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। 180 देशों को इसमें आकलित किया गया है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में, जिसमें 180 देशों में भारत का स्थान बहुत ख़राब स्थिति है, अंतिम स्थान पे है, ऐसा किसी सूचकांक में नहीं है। और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। अगला है कसाबा कोरोसी, ये हंगरी के राजनयिक हैं। कसाबा कोरोसी हंगरी के राजनयिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए सदस्य चुने गए हैं 1 जनवरी 2023 से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद के सदस्य चुने गए हैं 1 जनवरी 2023 से। इसमें जो सदस्य चुने गए हैं 1 जनवरी 2023 से 2 साल के लिए, इसमें जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, ये 5 देश चुने जाते हैं। हर दूसरे साल ये 5 देश चुने जाते हैं, इस बार ये 5 देश चुने गए, एक जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। धान का समर्थन मूल्य अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, धान और खरीफ का। खरीफ में गेहूं का, तो धान में जो A ग्रेड का धान है 2040 रुपये, तो बढ़ोतरी करने के बाद हो गया है, और सामान्य 1940 रुपये प्रति कुंटल। A ग्रेड धान 2040 रुपये प्रति कुंटल और सामान्य धान 1940 रुपये प्रति कुंटल। RBI ने रेपो रेट में पुनः वृद्धि कर दी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए,
तो ये 4.90 रेपो रेट हो गया है। और रिवर्स रेपो 3.35, रिवर्स रेपो 3.35 और रेपो रेट 4.90, ये जून 2022 के अनुसार है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत के हटने के बाद नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। कौन? परमेश्वरन अय्यर। इसके बाद रणजी ट्रॉफी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश ने ये फाइनल जीता है, और वो भी मुंबई को हरा करके, जो अजेय जिसकी बादशाहत अक्सर कायम रहती है। तो पहली बार इसने जो है मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पर इस बार कब्जा कर लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 के भी रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें राफेल नाडाल स्पेन के, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है, और इगा स्वियातेक पोलैंड की हैं, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। इसके अलावा और घटनाओं में देखें तो मिताली राज ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।